दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का आखिरी चैप्टर लेकर आई हूँ। चलिए अब कहानी को पढ़ना शुरू करती हूँ, लेकिन प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। इधर आर्मी एड़ी चोटी एक कर रही थी और उधर विराज और चीफ तक भी ये बात पहुँच चुकी थी कि विक्रम का 3 दिन से पता नहीं चल रहा। ऑपरेशन हंटर के तहत बहुत सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे और इसीलिए जो भी आतंकवादी इस वक्त देश के किसी भी कोने में थे, उन सब से मिलकर विराज और चीफ देश में किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। वहीं दिल्ली के ही एक बाहरी इलाके में कोई शख्स किसी लड़की के दरवाजे पे हाथ टिकाए एकटक बाहर देखे जा रहा था। वो खुद में ही मग्न था। जब कोई शख्स बाहर शहर के बाहर बने उस घर में चला आया और जो बाहर देख रहा था उस शख्स के कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया। अब वो जैसे ही मुड़ा कि अर्पण को देख चौंक सा गया। शहर के हालात कैसे हैं? विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा। ये आतंकवादी बाज आएंगे क्या? सुना है कोई बड़ा धमाका होने वाला है। अर्पण गुस्से में हाथ भींजते हुए कह उठा। पर एक बात समझ में नहीं आई। पहले तूने आर्मी की मदद से खुद बम रखवाए और बाद में कुछ समय के बाद आर्मी ने खुद ही सारे बम डिस्क्यूज कर दिए। ऐसा क्यों? अर्पण ने ऐसा कहने पर विक्रम ने उसे नीचे से ऊपर तक एक नज़र देखा और उसकी गर्दन पर अपना हाथ रख कह उठा। जब तक तू मेरा दोस्त था एकदम तेरा दिमाग से ही चलता था, और अब जब से तुम और रिया साथ हो, लगता है उसने खुद के जैसा ही तेरे दिमाग का भी दही कर दिया है। विक्रम के कहने पर अर्पण के चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी और उसका मुंह कुछ देर के लिए खुला का खुला रह गया। विक्रम की नज़रें इत्मीनान से उसी पर टिकी हुई थी तो अर्पण अपना सिर खुजलाते हुए शर्माते हुए कह उठा। मतलब तुझे पता था घर में धुआं उठ रहा हो और घर वालों को ही ना पता हो? ऐसा हो सकता है क्या? कुछ दिन पहले तेरी भाभी मीनल ने बताया। ओह अच्छा। विक्रम अर्पण के गले को दबोचते हुए बोला। विक्रम अर्पण के गले को दबोचते हुए ओह अच्छे के बच्चे, उस दिन तो तेरी भाभी को पता चला, पर सच कहूँ तो मुझे और जोगिंदर को सब पहले से ही पता था। क्या? अर्पण की आंखें जैसे खुली की खुली रह गई। बिल्कुल। विक्रम ने उसे बताया कि जोगिंदर एक बार बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था जैसे अर्पण कुछ छिपा रहा हो, और एक दिन उसे रिया और अर्पण के बारे में पता चल ही गया। फिर जब उसने ये बात विक्रम को बताई तो वो सबसे पहले तो हैरान सा हो गया, पर फिर उसे अपनी बहन के प्यार पर नाज हुआ, क्योंकि वो जानता था अर्पण बहुत अच्छा लड़का है और उसका दोस्त भी। तो पर उसने डिसाइड किया था कि जब तक रिया और अर्पण सामने से कुछ नहीं कहेंगे वो उन्हें टोकेगा नहीं। अर्पण को भी शायद ये बात पता नहीं हो, पर हॉस्पिटल में बातों ही बातों में रिया ने अपने दिल की बात विक्रम को बता दी थी और मीनल को भी सब पता चल ही गया। तो क्या भाभी राजी हैं? बिल्कुल। विक्रम के कहने पर अर्पण मुस्कुराते हुए उसके गले से जा लगा। घर में सब तुझे कितना मिस कर रहे हैं और तू उनके लिए 3 दिन से गायब है। ऐसा क्यों? अर्पण के कहने पर विक्रम ने एक गहरी लंबी सांस ली और उन्हें बताया कि उस दिन वो कितना खुश था। आखिर मीनल और वो हमेशा के लिए एक हो चुके थे। पर तभी उसे विराज और चीफ का कॉल आया, जिसमें चीफ ने कहा कि वो अपना बदला आर्मी से लेकर रहेगा, और हर बार तो ब्लास्ट शहर में होता है ना, देखना अब कहाँ होगा। वहीं विराज विक्रम और मीनल के एक साथ होने से बौखला सा चुका था और उसने कहा कि वो इन सब का बदला उन दोनों से तो लेगा ही, पर इसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा। विक्रम जानता था इस वक्त बदले और खून खराबे का जुनून चीफ और विराज पर सवार है। उसने अगले ही पल बिना देर किए ब्रिगेडियर सर से इस बारे में डिस्कस किया। ये सुनकर वो भी चिंतित हो गए, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि विराज और चीफ अब इस जंग को पर्सनल तौर पर ज़्यादा ले रहे हैं। ब्रिगेडियर सर और विक्रम को जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, और आखिर बहुत सोच विचार के बाद विक्रम ने सुझाव दिया, क्यों ना ऐसा किया जाए, आतंकवादियों की जगह जगह पर बम फिट करवाने की जगह ही एक दो
आतंकवादियों के जगह जगह पर बम फिट करवाने की जगह वही एक दो जगह बम लगा दें। एक बार इस बात पर ब्रिगेडियर सर ने कैप्टन विक्रम राठौड़ से कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम चाहते हो हम आतंकवादियों के काम को बढ़ावा दे दें, उनके स्थान पर खुद ब्लास्ट करें? ब्रिगेडियर सर को देश और शहर की चिंता सता रही थी और वो सोच रहे थे आखिर विक्रम को हो क्या गया जो वो ऐसी बातें कर रहा है। इस पर विक्रम ने उन्हें शांत कराया और बताया कि वो बम को लगाने की कुछ देर बाद ही डिफ्यूज कर देंगे। इससे आतंकवाद सोचेगा आखिर ये क्या हो रहा है। फिर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कराए जाएंगे तो उनका प्लान वैसे ही धरा का धरा रह जाएगा। इस पर ब्रिगेडियर सर ने कहा, तो बम लगवाने की क्या ज़रूरत, पहले ही शहर की चौकसी बढ़ा देते हैं। इस बात पर विक्रम कह उठा, अब तक शहर की चौकसी बढ़ी नहीं थी क्या? फिर बम ब्लास्ट कैसे हुए? असल में विक्रम चाहता था कि वो सोचते रह जाएं आखिर ये बम लगवाया किसने, और जब तक वो किसी परिणाम पे पहुंची तब तक वो उन्हें किसी भी तरह से ढूंढकर आतंकवाद का खात्मा कर दें। विक्रम ने आगे कहा, मुझे उन लोगों की चिंता है। 3 दिन मीनल, रिया और बाकी सब कैसे रहे होंगे इसकी फिक्र है, पर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था और मैं गायब भी इसीलिए हुआ ताकि आतंकवादी हड़बड़ी से कोई फैसला ना ले, क्योंकि उन्हें लगे कि अगर उन्होंने कुछ किया तो शहर के बाकी लोग शांति से नहीं बैठेंगे और शहर का माहौल अभी वैसे भी गर्म है और मुझे नहीं लगता इस वक्त वो कुछ करेंगे। पर क्या वो हमेशा के लिए चुप बैठेंगे? अर्पण के आश्चर्य से पूछने पर विक्रम ने कहा, नहीं, बिल्कुल वो चुप नहीं बैठेंगे, पर जब तक वो कुछ करने की सोचेंगे तब तक डिफेंस अथॉरिटी ये पता लगा ही लेगी कि इस वक्त वो कहाँ छिपे हैं, और फिर ऑपरेशन हंटर भी पूरा और आतंकवादियों को भी पता चल जाएगा। जब जब वो देश में अपनी बुरी नज़र डालेंगे तब तक आर्मी उन्हें खदेड़ने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विक्रम के जुनून और जज्बे को देख अर्पण के साथ साथ बाकी जितने भी आर्मी ऑफिसर वहाँ मौजूद थे वो गदगद हो उठे और उन्हें सलामी देने लगे। साथ ही उनमें भी देशभक्ति की एक नई लहर दौड़ पड़ी। विक्रम भी उन्हें ऐसे देख हल्के से मुस्कुरा उठा, पर तभी बाहर से कोई आर्मी ऑफिसर दौड़ते हुए आया। वो इस वक्त बुरी तरह से हाँफ रहा था। विक्रम के चेहरे पर गंभीरता आ गई तो बाकी सब उसे आश्चर्य से देखने लगी, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता आसपास के इलाके के साथ साथ उन छोटे से घर में भी भारी ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते वो घर राख में तब्दील हो गया। लगा नहीं कि अब वहाँ किसी का अंश भी बचा हो। इधर विराज और चीफ भी वहीं आसपास छिपे हुए थे। उस घर को राख में बदलते देख वो कुटिलता से मुस्कुरा उठे तो वहीं मीनल, जो इस वक्त बेड पे बैठकर विक्रम की तस्वीर को निहार रही थी, अचानक ही वो तस्वीर हवा के एक झोंके के साथ नीचे गिरकर टूट गई। मीनल का दिल ये देखकर धक से रह गया तो वहीं एक कांच का टुकड़ा बुरी तरह से उसके हाथ में चुभ गया। विराज और चीफ बहुत खुश थे। आखिर उनके रास्ते का काटक विक्रम उनके रास्ते से हट चुका था। दोनों इस वक्त अपनी वही खुफिया जगह में थे जहां से उन्होंने अपने आतंकवाद के हर प्लान को एग्जीक्यूट किया था। उनके साथ कुछ आतंकवादी भी थे। फिलहाल तो उनका प्लान दहशत फैलाने का था, पर डिफेंस अथॉरिटी के ज़्यादा से ज़्यादा चौकसी बढ़ाने और अभी अभी जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद विराज और चीफ का नाम सार्वजनिक कर दिया गया था, जो उनकी इस खुशी के रंग में भंग डालने का काम कर रहा था। विराज और चीफ सोच नहीं पा रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए। ना तो चीफ अमरेंद्र वर्मा का कुछ उखाड़ पाए थे अभी तक, और ना ही विराज मीनल से मिल पाया था। दोनों के दिल में आर्मी के लिए एक गुस्सा था, अपने परिवार को खो देने के गम के लिए, जहां इस संगठन से जुड़े लोग चाहते थे कि चीफ वापस आ जाए, क्योंकि देश पर हमले तो कभी भी कराए जा सकते हैं और अगर वो पकड़े गए तो उनके साथ साथ पूरे आतंकवाद संगठन को खतरा होगा। साथ ही साथ
उनके लिए विराज और चीफ की इस बात पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल ही था कि कैप्टन विक्रम राठौड़ का नामो निशान मिट चुका हो, क्योंकि वो उनके अब तक के रौद्र रूप को अच्छी तरह से जान चुके थे। चीफ और विराज ने वो वो किया जो शायद किसी ने सोचा भी ना हो। उन्होंने अपनी कुटिलता से शहर के कई इलाकों में ब्लास्ट करवाए, और जब सबका ध्यान उस ब्लास्ट पर था तो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर या उन्हें रास्ते से हटाकर उस घर में ब्लास्ट करवा दिया जहां विक्रम और अमरेंद्र वर्मा की फैमिली रहती थी। विराज चाहता था वो एक बार मीनल को पा ले, फिर उसके परिवार को मिटाने के अंजाम को प्लान देगा। पर चीफ ने अब तक गहराई में सोचना शुरू कर दिया था और उसका मानना था कि उससे उनके ऊपर खतरा आ सकता है, इसीलिए पूरे परिवार का मिट जाना ही सही है। और अगर संगठन के बाकी लोगों का संदेह सही भी है और विक्रम का वजूद है भी, तो भी अपने परिवार को खोकर उसका वजूद मिट ही जाएगा। अमरेंद्र वर्मा के घर में ब्लास्ट करवाने के बाद जहां अब आर्मी के साथ साथ बाकी पुलिस और डिफेंस अथॉरिटी आतंकवादियों को ढूंढने में जी तोड़ लगे हुए थे, तो वहीं अब जैसे ही वो उस जगह को छोड़ हमेशा के लिए अपने मुल्क वापस लौटने जा रहे थे कि चीफ ने विराज को बुलाने के लिए एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया। विराज उनके प्लान का भागीदार था और अब जब सबको पता चल चुका था तो उसे यहाँ छोड़ जाना किसी खतरे से खाली ना था। पर जैसे ही उसने उसके कमरे में प्रवेश किया वो आश्चर्यचकित सा रह गया, तो वहीं वो गुस्से से विराज को घूरने लगा। पर विराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे में पूरी तरह से हैवानियत छा गई हो। उसकी आंखें क्रूरता और हैवानियत से सामने घूरती हुई अब जैसे ही चीफ की नज़र सामने गई तो मीनल को डरे सहमे से कमरे के कोने में खुद को दुबकते हुए देख पहले तो उसे विराज पर गुस्सा आया और फिर कड़कड़ाती आवाज़ में उससे कहा, ये जिंदा कैसे बची और ये यहाँ क्या कर रही है। इस वक्त चीफ के चेहरे को देख खूंखार आतंकवादी सा मीनल को महसूस होने लगा। इस बात पर विराज ने पहले तो चीफ को वहीं पर रखी एक टूटी फूटी कुर्सी पे बिठाया और फिर कुटिलता से मीनल को देखते हुए कहा कि जब वो सब घर में ब्लास्ट करने वाले थे तब वो चुपके से मीनल को ढूंढते हुए उसके कमरे में घुस गया। उस समय मीनल किसी गहरी सोच में मग्न थी, जो कि उसने अपने चेहरे को ढक रखा था। पर फिर भी जैसे ही उसकी नज़र सामने गई कि वो सहम सी गई, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती उसने क्लोरोफॉर्म से उसे बेहोश कर कंधे में उठाकर घर के बाहर छलांग लगा दी और उधर बाकी आतंकवादियों ने उस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। ये कहकर अभी जैसे ही उसकी नज़र मीनल पर गई कि मीनल जैसे अंदर से टूट सी गई। उसके लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि उसकी फैमिली अब उसके साथ नहीं रही। साथ ही उड़ते उड़ते उस तक ये खबर भी पहुंची कि विक्रम आतंकवादियों ने ब्लास्ट में शहीद हो गया है। वो तो बस अपने होने वाले बच्चे की खातिर खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ एक दिलासा दे रही थी कि उसकी मेहंदी का रंग इतनी जल्दी फीका नहीं हो सकता। वो यही सब सोचने में मग्न थी कि तभी उसके कानों में चीफ की आवाज़ सुनाई दी, जो भी करना है जल्दी कर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से इस लड़की का काम तमाम कर, हमें यहाँ से निकलना भी है। चीफ के जाने के बाद विराज ने कुटिल मुस्कान से मीनल को देखा और ज़मीन में बैठकर उसके गालों पर हाथ रखकर बोला, प्लान तो तेरा वैसे अच्छा था मेरे साथ रहकर अपने विक्रम को बचाने की, पर क्या बचा पाई। ये सुनकर मीनल कुछ देर तक तो खामोश सी रही, पर उसे देख हीन दृष्टि से उसका उपवास उड़ाते हुए कहा, किसने कहा मैं विक्रम को बचाने की कोशिश कर रही थी? मैं तो तुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मतलब क्या है तेरा? विराज जैसे अधीरता से पूछ बैठा। तो बात सुन, क्या है ना, शेर को बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर गीदड़ को तो पड़ सकती है। पहेलियाँ मत बुझा, समझी? साली तुझे चाहता ना तो तुझे तेरे परिवार के साथ ही उड़ा देता, पर ये तो मेरा प्यार है,
जो तू अभी तक जिंदा है। विराज के कहने पर मीनल के सब्र का बांध जैसे टूट सा गया। कैसा प्यार तेरा, कैसा प्यार तेरा, जो अपनी होने वाली दुल्हन को शादी के 2 दिन पहले छोड़कर चला जाए या लौटने पर उसका सौदा करे। मीनल ने उसकी आंखों में ही दृष्टि डालकर कहा। तो विराज सैतानी हंसी हंसते हुए कह उठा, सौदा तो तेरे उस पति ने भी किया था, देश के बदले तू। अच्छा, पर क्या है ना, उन्होंने देशभक्ति के लिए किया, पर तू क्या समझे, रिश्ते प्यार मोहब्बत और ये सब कहने भर से नहीं होता, फील करने से होता है। और तेरा दिल पत्थर का तो क्या, तेरे पास तो दिल ही नहीं है। मीनल, जैसे विराज का हाथ मीनल पर उठ ही गया। क्यों, सच कड़वा लगा ना। मेरी तो छोड़, तूने अपने सगे परिवार तक को नहीं छोड़ा। परिवार, ये सुनकर विराज की आंखें नम सी हो गई और वो कह उठा, मेरे परिवार के साथ क्या हुआ ये तू भी जानती है। हाँ जानती हूँ ना, तूने जेल में रहते हुए खुद ही आतंकवादियों के साथ मिलकर अपने परिवार को हटवा दिया, क्योंकि वो तेरे रास्ते का, जिसमें तू पैसों का भूखा था, उसमें कांटे जो बन रहे थे वो तुझे किसी न किसी तरह से सुधार ही लेती। इसीलिए तो तूने उन्हें रास्ते से हटा दिया। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? अच्छा, मतलब तुझे सब पता है। अच्छा ही है तो सुन। हाँ, मैंने अपने परिवार को हटवाया क्योंकि वो रास्ते का कांटा बन रहे थे। मैंने चीफ से कहा कि आर्मी ने सब किया है, उनमें ना गुस्सा तो है, पर उस गुस्से को हवा देनी थी मुझे, और वो इस चंगुल में फंस ही गए। मुझे ना आर्मी से मतलब है, ना आतंकवादियों से। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। और कुटिलता से मुस्कुराते हुए, और अब एक प्यास है, वो बुझाएगी तू। ये कहते हुए विराज मीनल पर झुकने लगा तो मीनल सहमने लगी। उसे पता था अगर विराज पर पागलपन छा गया तो इसका कोई इलाज नहीं। विराज जब कुछ करता कि मीनल भाग दौड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी। साथ ही विराज को लात मार किसी ने उसे मीनल से दूर कर दिया। उसने विराज को संभालने का वक्त ही नहीं दिया और इतना मारा कि शायद वो मर ही जाता। पर तभी अर्पण ने विक्रम को आगे बढ़कर रोक दिया। इधर मौका पाकर विराज भाग खड़ा हुआ। अर्पण उसके पीछे पीछे चला गया, पर इससे पहले कि विक्रम भी उसके पीछे जाता, विक्रम की नज़र मीनल पर चली गई, जो ये सब देख सहम सी गई थी। विक्रम उसके पास चला आया और उसे प्यार से पुकारा, मीनल, जैसे किसी और दुनिया में ही थी। अब जब मीनल की नज़र विक्रम पर गई तो वो झट से उसके गले से लग गई। पर तभी कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया और अब विक्रम बिना किसी देर के उस दिशा की ओर चला गया जहां अर्पण और विराज गए थे। इधर कुछ आतंकवादियों को तो आर्मी ने मार गिराया था। इस इलाके में एक घाटी थी जहां अर्पण विराज के साथ साथ कुछ आतंकवादियों से घिरा हुआ था। अर्पण और विराज के बीच घमासान युद्ध होनी शुरू हो गई। आतंकवादियों का मन था कि इस आर्मी ऑफिसर का ऐसा हाल करे कि आर्मी कभी उनकी तरफ आंख उठाकर ना देख पाए। उधर उन लोगों ने अर्पण को बुरी तरह से घेर रखा था, पर तभी अचानक ही फायरिंग शुरू हो गई जिसे आतंकवादी संभल न पाए और थोड़ी ही देर में आर्मी ने सारे आतंकवादियों का नामो निशान ही मिटा दिया, सिवाय विराज के। अब विराज मौका पाकर भागता कि विक्रम ने उसे मारते हुए अपनी सारी भड़ास ही निकाल दी, पर इससे पहले कि वो उसे मारता विराज एक तरफ भागने लगा। भागते भागते अचानक ही ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में विराज के परखच्चे ही उड़ गए। इधर चीफ अंडर कवर होकर भागने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले कि वो भाग भी पाता उसे आर्मी ने चारों ओर से घेर लिया। पर इससे पहले कि वो उसके करीब आ पाते, चीफ ने होशियारी से आर्मी के ऊपर ग्रेनाइड फेंकना चाहा, पर इस वक्त आर्मी पूरी तैयारी से आई थी, इसीलिए आर्मी को तो कोई नुकसान न पहुंचा। पर हाँ, इसके बाद चीफ ने खुद के पास मौजूद एक और ग्रेनाइड से खुद को उड़ा दिया। इसके बाद आर्मी ने जितने भी छिपे हुए आतंकवादी थे उन सबको एक एक करके
ख़त्म कर दिया, क्योंकि आतंकवादी भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने आर्मी वालों को देखकर ही गोली बारूद बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बदले में आर्मी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दिया। इसमें आर्मी का भी बहुत घाटा हुआ, कुछ शहीद तो कुछ घायल हो गए। अरपड़ भी खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में था, मीनल भी हॉस्पिटल में थी और विक्रम मरहम पट्टी कर वहीं उसके करीब बैठा हुआ था। विक्रम ने मीनल के हाथ को पकड़ रखा था। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि मीनल को होश आ जाए। अचानक ही मीनल का हाथ कसमसाने लगा। अब जैसे ही उसने आंखें खोली कि विक्रम को देख, वो धीरे धीरे से उठने लगी और झट उसके गले लग गई। वो विराजने सबको, वो जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करने लगी। अब विक्रम ने सबसे पहले तो उसे ढांढस बंधाया और तभी दरवाजे से अमरेंद्र जी, विनय, शीतल जी, रिया और चाचा चाची को आता देख मीनल की आंखें नम सी हो गई। सबसे मिलने के बाद जैसे ही उसने सवालिया नज़रों से विक्रम को देखा कि उसने बताया, असल में उन्होंने सारे घर वालों को आतंकवादियों के आने से पहले ही घर के पिछले गेट से बाहर निकाल दिया था, सिवाय मीनल की, क्योंकि मीनल के बारे में वो आश्वस्त था कि उसे विराज बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, और हुआ भी यही। पर मीनल के साथ साथ बाकी सब भी आश्चर्य से रह गए। इस बात पर विक्रम भावुक होते हुए कह उठा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने तुम्हें तो बचा लिया, पर हमारा बच्चा। जहाँ सब कोई ये सुनकर शॉक्ड था, तो वहीं मीनल खामोश सी हो चुकी थी। अब विक्रम ने मीनल के दोनों हाथों को खुद के माथे से छुआते हुए कहा, असली गुनहगार तो मैं ही हूँ ना मीनल? पहले भी और अब भी मैंने हर समय तुम्हें दुख दिया। मीनल के हाथों पर विक्रम के आंसू की बूंदें आ सी गई, पर तभी उसने खुद को हिम्मत देते हुए विक्रम के सीने से लग कर कहा, मैं खुश हूँ, हमारा जन्मा बच्चा देश के काम तो आया। अगर आपको पहले से पता होता तो आप मुझे भी पहले ही वहाँ से ले जाते और शायद विराज और चीफ बच जाते। सबको आश्चर्य हो रहा था। जिस माँ ने अभी अभी अपना बच्चा खोया हो, उसे अपने बच्चे के खोने की गम से ज़्यादा देश की फिक्र है। तभी ब्रिगेडियर सर, जिन्होंने दरवाजे से इस बात को सुन लिया था, अंदर आते हुए मीनल के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कह उठे, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वहीं अमरेंद्र वर्मा की आंखों और दिल में गर्व की भावना थी। सब मीनल के त्याग की प्रशंसा कर रहे थे। वहीं विक्रम की आंखें एकटक मीनल को देखे जा रही थी। वो मीनल की उस तकलीफ को महसूस कर पा रहा था जिसे मीनल बच्चे को खो कर रही थी। अब उस वार्ड में सिर्फ मीनल और विक्रम ही थे। बाकी सबने उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया था। मीनल विक्रम के सीने से लगी हुई थी और जैसे उसे ऐसे सुकून का एहसास हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? अब थोड़ी देर की खामोशी के बाद मीनल ने कहा, माना हमारा बच्चा हमारे साथ नहीं, पर आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं, उसे आप पर गर्व होगा। मीनल ने भावुक होकर कहा तो विक्रम ने भी उसे सीने में छिपाते हुए कहा, अपनी माँ से कम। इस बात पर मीनल ने एक नज़र विक्रम को देखा और फिर वो मुस्कुरा उठी। अब सब ठीक हो चुका था। आतंकवादी मारे जा चुके थे, ऑपरेशन हंटर पूरा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि आतंकवाद पूरी तरह से मिट गया हो, पर आर्मी और बाकी डिफेंस अथॉरिटी के साहस को देखकर ये कहना संभव था कि अब वो देश की ओर नज़रें उठाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेंगी। 5 साल बाद पलामपुर किसी के पायलों की रुनझुन की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही है। वो उछलते कूदते हुए पूरे आंगन में दौड़ रही है, तो वहीं कोई शख्स उसके पीछे गुंजन गुंजन कहते हुए उसे प्यार से पकड़ने की कोशिश करते हुए भाग रहा है। पर मजाल है कि वो उसके हाथ भी आए। पर तभी उस शख्स ने बच्ची को पकड़ लिया और उसे प्यार से पुचकारते हुए वो उसे बाहों में थामे ऊपर नीचे उछालने लगा। अभी भी वो मुस्कुरा उठी। अभी भी
बच्ची भी अब मुस्कुरा उठी तो धीरे धीरे उसकी ये मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल गई। पर तभी गेट खोले, किसी ने आंगन में प्रवेश किया और उस शख्स के सामने कमर पे हाथ रखे खड़ी हो गई। अब जैसे ही उस शख्स की नज़र सामने गई कि उसे खुद को घूरते देख कह उठा, वो मैं तो। बहाने मत बनाइए आप। कितनी बार कहा है आपसे विक्रम, गुंजन को यूँ शरारत मत सिखाइए, पर आप ना खुद सुधरेंगे ना गुंजन को सुधरने देंगे। मुझे आप नहीं होते तो कितनी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझते भी हैं मीनल, पता है ना गुंजन। और अब वो इससे आगे कुछ कहता कि तभी गेट से रिया और अर्पण ने प्रवेश किया। अर्पण अब पूरी तरह से ठीक था और रिया और उसकी हालत फ़िलहाल ही शादी हुई थी। अर्पण अब पूरी तरह से ठीक था और रिया और उनकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई थी। जब शादी के बाद घूमने की बात आई तो वो दोनों देवघर से पलामपुर उन सब के पास आ गए। असल में मीनल ने कह तो दिया था उसका बच्चा देश के काम आया, पर रह रह कर वो जैसे रात भर रोती, तो जैसे एक सामान्य ज़िंदगी जीना ही भूल चुकी थी। ब्रिगेडियर सर के कहने और डॉक्टर के परामर्श पर विक्रम उसे पलामपुर ले आया। यहाँ आने के बाद मीनल की हालत में सुधार तो हुई, साथ ही उसे यहाँ का वातावरण इतना सुकून देह लगा कि ये वहीं पर बस गए। देवघर वाले घर में भी वो कभी कभार जाते, पर बहरहाल वहाँ चाचा चाची रहते थे। अर्पण का घर देवघर की ही एक हिस्से में था और इसीलिए रिया और अर्पण चाचा चाची का ख्याल रखते, जिससे विक्रम भी यहाँ मीनल के साथ अच्छे से रहता। मीनल और विक्रम ने कोशिश तो की थी चाचा चाची उनके साथ रहे, पर उन्हें यहाँ से ज़्यादा देवघर में ही अच्छा लगता। उनका कहना था बच्चों की खुशी में ही वो खुश हैं और वो अपनी ज़िंदगी वहीं बिताएंगे। वहीं अमरेंद्र वर्मा, शीतल जी और विनय भी रांची में सुख से रहते थे। विक्रम की नज़रें ना जाने रिया और अर्पण के साथ किसे तलाश रही थी। आ गया आपका लाडला, मीनल के कहने पर विक्रम ने सामने नज़र घुमाई कि रुद्र को आर्मी यूनिफॉर्म में देख जैसे उसका हृदय गदगद सा हो उठा। रुद्र के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था और इसमें वो एक आर्मी ऑफिसर बना था। वो बच्चा दौड़ती हुए आया और विक्रम के सीने से जा लगा। ये देख गुंजन ने मुंह फुला लिया तो विक्रम ने प्यार से अपने बच्चों को गोद में उठा लिया। विक्रम अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, मीनल ये बात जानती थी और इसीलिए जैसे ही इस घर में प्रवेश करेंगी चारों ओर बच्चों और उन दोनों की तस्वीर लगी दिखाई देती है। मीनल को याद है वो दिन जब डॉक्टर ने उसे माँ बनने की बात बताई थी, साथ ही ये भी कि ये जुड़वा बच्चे हैं। और ये सुनकर मीनल से ज़्यादा विक्रम भावुक सा हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी वो अपने बच्चे के जाने के गम को भूल न पाया था। आर्मी में उनकी रैंक बढ़ चुकी थी, उसे बहादुरी के लिए कई पुरस्कार और यहाँ तक कि शौर्य चक्र भी मिल चुका था। वो खुश तो था, पर जैसे उसकी खुशी आज दुगनी हो चुकी थी। मीनल और विक्रम खुश थे। गुंजन जहाँ चुलबुली और शरारती थी, तो रुद्र का रौद्र रूप जैसे दो अनमोल रत्नों से ईश्वर ने उन्हें नवाजा था। अगले दिन मीनल और विक्रम आज घर से बाहर थे। वो जाना तो नहीं चाहते थे, पर अर्पण और रिया ने उन्हें ज़बरदस्ती भेज दिया था। रिया और अर्पण तो बच्चों को रखना चाहते थे, पर मीनल और विक्रम इसी शर्त पर तो गए थे वो बच्चों को साथ ले जाएंगे। और आखिरकार हार कर वो दोनों इस बात के लिए राज़ी हो गए। अब उन चारों ने बहुत अच्छा वक्त बिताकर जैसे ही घर में प्रवेश किया, लाइट्स बंद देखकर वो कुछ सोचते कि हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए सारे मेहमान, आस पड़ोस के लोग के साथ सेना के जवान, ब्रिगेडियर सर, चाचा चाची, अमरेंद्र जी, शीतल जी और विनय को देख जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पार्टी और आपस में घुलते मिलते रात का आखिरी पहर चल रहा था। अब जैसे ही विक्रम रुद्र की उंगली को थामे कमरे में आया कि मीनल ने उसे बेचारगी से देखा। इस बात पर विक्रम सवालिया नज़रों से मीनल को देखने लगा। मीनल ने गुंजन की ओर इशारा कर दिया। गुंजन अपनी हथेलियों को मुंह में लिए मुस्कुरा रही थी, तो मीनल ने अपने हाथों को विक्रम के सामने बढ़ा दिया। विक्रम ने देखा मीनल के हाथों पर गोल गोल मेहंदी लगी हुई थी। देखा
आपकी बेटी की करामात, मीनल ने शिकायती लहजे में कहा। तो विक्रम ने आगे हाथ बढ़कर मेहंदी उठाते हुए मीनल के हाथों पर खुद का नाम उन गोल घेरों पर लिखते हुए कहा, अब पूरी हुई मेहंदी। मीनल ये देख शर्मा गई, तो वहीं विक्रम मीनल की आंखों में डूब सा गया। अब दोनों बच्चों ने भी उन घेरों पर जिद करके अपना नाम जैसे तैसे करके लिख लिया। मीनल मुस्कुरा उठी तो विक्रम ने उसे बाहों में भर लिया। ये देख गुंजन और रुद्र भी कहाँ दूर रहते, वो दोनों भी फौरन उनके सीने से लगने की कोशिश करने लगे। तो विक्रम और मीनल ने बच्चों को गोद में उठा लिया। अब दिख रही थी ये एक हैप्पी फैमिली, जिसमें विक्रम और मीनल की ज़िंदगी देश, परिवार और अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। तभी विक्रम ने मीनल के कान में नज़दीक मुँह करके कहा, मेहंदी किसके नाम की? सिर्फ आपके नाम की, मीनल ने कहा और उसके सीने से जा लगी। तो वहीं विक्रम को मीनल की धड़कनों की आवाज़ भी लगातार सुनाई दे रही थी, जो बार बार यही बात दोहरा रही थी, मेहंदी विक्रम और मीनल के प्यार के नाम की। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसी तरह की अच्छी कहानियों को सुनने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।